Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Toppers Academy. Lecture number 3 of your chapter सपोर्ट एंड मूवमेंट. सेकेंड ईयर का चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट हमने स्टार्ट किया था, जिसमें आपने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हाँ, ह्यूमन स्केलेटन को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बोन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है. अब आते हैं बेटा ज़रा डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन की तरफ. ये टॉपिक एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पॉर्टेंट है. और एमसीक्यू कहाँ से आते हैं ज़्यादातर, तो इस टॉपिक के एमसीक्यूज जो हैं वो नंबर ऑफ़ बोन्स पे अक्सर आते हैं. स्कल में कितने बोन्स हैं, फिर उसमें अगर आप क्रेनियम के कितने हैं, फेशियल कितने हैं, उसमें क्या होता है, हमारे पास पेयर्ड कितने हैं, अनपेयर कितने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस होगी. डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन में हम मेन बात नंबर ऑफ बोन्स की करेंगे. ज़रा तवज्जो से आप इधर देखें. सबसे पहले एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आप एम्ब्रियॉनिक कंडीशन में देखें तो एम्ब्रियॉनिक स्टेज ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स में यहाँ पे कोई बोन नहीं होता. ठीक है, कोई भी बोन इसमें नहीं होगा. अगर बोन नहीं है तो इधर क्या है, याद रखें, इधर ऑल कार्टिलेजेस हैं. जो एम्ब्रियॉनिक स्टेज होता है ह्यूमन बीइंग्स का, उसमें बोन्स नहीं होते, तो फिर इसको सपोर्ट कौन करता है. आपने इस बात को याद कर लेना है कि एम्ब्रियॉनिक स्टेज में जो सपोर्ट सिस्टम है हमारा, वो कार्टिलेजेस से बना हुआ है. नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब बात आगे बढ़ती है तो कुछ कार्टिलेजेस जो है, सम कार्टिलेजेस आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स. तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स इस वक्त बन जाते हैं 350 बोन्स. ठीक है, ये 350 बोन्स बन जाते हैं. फिर बाद में क्या होता है, जब एडल्ट स्टेज आता है, तो एडल्ट स्टेज में आप याद रखें कि सम बोन्स फ्यूज टुगेदर. कुछ बोन्स जो है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं. द टोटल नंबर ऑफ बोन्स ये बन जाते हैं हमारे पास 206. अब जो हमारा काम ह्यूमन स्केलेटन के डिवीजन का है, याद रखिए बेटा कि इस वक्त हमने एक चीज़ जो पढ़नी है वो इन 206 बोन्स की डिविजन्स को डिस्कस करना है कि टोटल जो हमारे पास 206 बोन्स हैं वो कौन से डिवीजन में, कौन से एरिया में कितने हैं. थोड़ा सा मैं ज़रा ये देख लूँ यहाँ पे, ये वॉइस वगैरह ठीक है, बिल्कुल आपको नज़र भी आ रहा होगा. वो साइट पे ये नंबर्स थोड़े से नहीं नज़र आ रहे. अच्छा, वो तो आपने सुन लिया होगा, मैं इसको हिला नहीं सकता यहाँ से, फिर ये सिस्टम सारा गड़बड़ हो जाता है. अच्छा, ज़रा गौर से देखिए, शाबाश, फोकस इधर रखिए. जो डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन में 206 बोन्स है, मैं इनिशियली इसको डिवाइड कर देता हूँ दो इम्पॉर्टेंट डिविजन्स में. ठीक है, स्टार्ट में इसको हम डिवाइड कर देते हैं दो डिविजन्स में. एक डिवीजन याद रखें, ये है हमारे पास एक्सियल स्केलेटन, एक होगा एक्सियल स्केलेटन, और जो सेकंड वन है हमारे पास ये है अपेंडिकुलर स्केलेटन. तो ओवरऑल ह्यूमन बॉडी में जो स्केलेटन है ये ऐसे डिवाइड है. अब एमसीक्यूज के लिए आपने याद करना है, जो एक्सियल स्केलेटन है इसके टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है ये 80 है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन के टोटल नंबर ऑफ बोन्स ये 128 है. क्लियर हो गई ये बात. ये इस तरीके से इस पे बच्चे एमसीक्यू आ सकता है कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन, तो 128, और टोटल नंबर ऑफ एक्सियल स्केलेटन बोन्स ये हमारे पास 80 बोन्स जो हैं यहाँ पे मौजूद है. अच्छा जी, अब इस लेक्चर में हम मेन बात एक्सियल स्केलेटन के एक पार्ट पे यानी क्रेनियम के ऊपर करेंगे. ठीक है, पहले आपको बच्चे ये पता होना चाहिए, जो आपका एक्सियल स्केलेटन है इसमें बच्चे तीन इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेक्शंस आपने पढ़ने हैं. एक इसमें आ जाता है स्कल, फिर एक इसमें आ जाता है वर्टेब्रल कॉलम्स, और साथ में रिब्स. तो ये जो 80 बोन्स की बात है, तो ये टोटल 80 बोन्स इनमें है. ये इन तीन सेक्शंस में टोटल हमारे पास 80 बोन्स है. अब जो हम स्कल की बात करेंगे तो यहाँ हमारा काम आज के लेक्चर में स्कल को डिस्कस करना है, जिसमें टोटल 28 बोन्स हैं. ठीक है,
शाबाश, गौर से देखिए मेरी तरफ, मैं इसको यहाँ डिवाइड करने लगा हूँ। जो स्कल है आपका, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम पहले पढ़ लेते हैं क्रेनियम को। क्रेनियम के बोन्स यहाँ देखेंगे, इसमें कितने बोन्स हैं, कौन कौन से बोन्स हैं, कौन सा बोन इसका पेयर्ड बोन है और कौन सा अनपेयर बोन है। क्रेनियम के टोटल नंबर ऑफ बोन्स जब हम देखेंगे ये 8 होंगे। देखिए बच्चे, हर एक के साथ मैं ब्रैकेट में नंबर ऑफ बोन लिख रहा हूँ, क्योंकि इस लेक्चर का मेन मकसद ही यही है कि वो नंबर ऑफ बोन्स आपको बताओ। देखिए, ह्यूमन बींग्स का स्केलेटन टोटल 206, एक्सियल स्केलेटन 80 बोन्स, स्कल में 28 बोन्स। आउट ऑफ दिस 28 इसमें क्रेनियम के जो टोटल बोन्स हैं वो हमारे पास 8 बोन्स है। तवज्जो से देखना है आपने, शाबाश। इन 8 बोन्स के अंदर अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो कुछ बोन हमारे पास पेयर्ड बोन है और कुछ बोन्स जो हैं ये हमारे पास अनपेयर्ड बोन है। अब पेयर्ड बोन कौन से हैं और अनपेयर्ड बोन इसमें कौन से हैं? पेयर्ड अगर आप देखें तो एक इसमें आपको पेयर मिलेगा पैराइटल और दूसरा जो आपको मिलेगा वो होगा टेम्पोरल। अब अगर आप देखें तो ये 2 पेयर्स हैं, 2 पेयर, तो टोटल बोन इस वक्त हमारे पास यहाँ कितने हो गए हैं, ये 4 बोन्स हो गए हैं। ठीक है, पैराइटल एक पेयर और टेम्पोरल हमारे पास दूसरा पेयर है। जो अनपेयर बोन्स है ये 4 बोन है आपके पास। ठीक है, अनपेयर बोन्स ये हमारे पास 4 बोन्स है। गौर से देखिए, शाबाश। एक है फ्रंटल, फिर एक आपके पास इसके बाद आ जाता है ऑक्सीपिटल, और फिर इसके बाद आ जाता है स्पिनॉइड, और इसके बाद आ जाता है इथमॉइड। अब आपने गौर से देखना इधर, शाबाश। मैंने यहाँ क्या लिखा है, एक्सियल स्केलेटन में 28 बोन्स, उनमें से क्रेनियम के बोन्स कितने हैं, ये 8 बोन्स है। तो क्रेनियम के बोन्स पर अगर आप देखें, इसमें से 2 पेयर हैं और 4 बोन ये अनपेयर है। 2 पेयर्ड में 4 बोन्स हो गए और 4 अनपेयर, तो टोटल बोन्स ऑफ द क्रेनियम ये हमारे पास 8 बोन्स आ गए हैं। क्लियर हो गई बात? इसको आपने बच्चे याद करना है कि पेयर कौन से वाले हैं, अनपेयर कौन से वाले हैं, ये क्वेश्चन में आ सकता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं ज़रा और देखते हैं कि हमारे पास फेशियल रीजन में कौन कौन से बोन्स यहाँ पे मौजूद है और टोटल बोन्स हमारे पास कितने हैं। तवज्जो से देखिए, शाबाश। जिस तरह हमने क्रेनियम को यहाँ देखा है नंबर ऑफ बोन्स, अब फेशियल बोन देखते हैं। फेशियल बोन अगर नंबर्स की मैं यहाँ बात करूँ तो नंबर के लिहाज से दे आर 14, नंबर के लिहाज से क्या होंगे बच्चे, 14 बोन्स है। अब इन 14 में फिर से हम ढूंढेंगे पेयर्ड और अनपेयर्ड। 14 में पहले आप देख लें अनपेयर्ड बोन कौन से हैं और फिर उसके बाद पेयर्ड बोन कौन से हैं। तवज्जो से देखना है आपने, शाबाश। इसमें अगर हम नंबर ऑफ अनपेयर बोन देखें तो ये हमारे पास सिर्फ 2 है। अनपेयर बोन जो है ये कितने हैं, ये सिर्फ 2 है। एक को आपने नाम देना है मैंडिबल और दूसरे को आपने नाम देना है वूमर। क्लियर? ये बहुत आसान बातें हैं, रट्टे वाली बातें हैं, तो आपने ज़रा इसको क्या करना है, याद कर लेना है। अब जो पेयर्ड बोन है ये हमारे पास 6 पेयर्स होंगे इधर। तो 6 पेयर्स में जो बोन है वो कौन कौन से हैं, ज़रा आप गौर से देखें। इसमें आपको मिलेगा मैक्सिला, इसमें आपको बोन मिलेंगे कौन से, जाइगोमैटिक, इसमें आपको बोन मिलेगा लैक्रिमल का एक पेयर यहाँ आपको मिल जाएगा, और नंबर 4 एक आपको मिल जाएगा पेयर इंफीरियर कॉन्च, और फिर आपको मिलेगा यहाँ पे पैलेटाइन। नंबर 6 एक आपको यहाँ पे मिलेगा नेजल। अच्छा, तवज्जो से देखें, ये चूँकि ज़्यादा मैं आज के लेक्चर में बोर्ड की तरफ इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि लिखने का काम थोड़ा सा ज़्यादा है और ये आसान लेक्चर है, याद करने की बातें हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें इसमें नहीं है। सिर्फ आपका ध्यान दिलाऊंगा कि एमसीक्यूज़ कहाँ से आ सकते हैं। ये देखिए, अनपेयर 2 ये है।
अब अगर आप ये देखें ना तो ये 6 पेयर्ड है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 पेयर्स हैं तो 12 ये हो गए हैं, 12 और 2 ये हो गए हैं, तो ये टोटल बोन्स हमारे पास बन जाएंगी 14 बोन्स। ठीक है, इसमें आपने ये पेयर और अनपेयर वाली कहानी जो है इसको याद करना। नंबर 3 पे हम थोड़ा सा आ जाते हैं, ईयर के बोन देखते हैं। ईयर में अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास टोटल 6 बोन्स होंगे और ये तीनों के तीनों यहाँ पेयर के फॉर्म में है। कौन से होंगे आपने ऑलरेडी पढ़ा है, दे आर एनकस, स्टेप्स एंड मेलस। ये हमारे पास स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ द बॉडी है, दे आर द स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी और दे आर फाउंड इन मिडल ईयर। ये मिडल ईयर के बोन्स है। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब जरा तवज्जो से मेरी तरफ आप देखें, 6 मिडल ईयर के हो गए हैं, 14 फेशियल के, तो 6 + 14 20 और 8 क्रेनियम के, तो ये टोटल 28 हो गए हैं। एक मसला आ जाता है, वो मसला ये है कि एक बोन आप देखते हैं जिसको नेक बोन कहा जाता है। ये एक ही सिंगल बोन है, एक ही सिंगल बोन है। नेम इसका लिखा गया है हायोइड बोन। ठीक है, ये यू शेप का बोन है, यू शेप का। अगर आप MCQ पे ज़रा नज़र रखें, यहाँ पे एक चीज़ आपने बहुत गौर से देखनी है, ये जो बोन है इसकी लोकेशन ये होगा एट बेस ऑफ मैंडिबल, ये होगा एट द बेस ऑफ मैंडिबल। और अगर आप इसका काम देखें ना, ये नेक के मसल्स को अटैच कराता है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ आपको बताने लगा हूँ, ये तो लोकेशन आपने देख ली है और इसका काम जो है ये है हमारे पास अटैचमेंट ऑफ नेक रीजन मसल। बट एक बात अब बताने लगा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर MCQ आ जाता है और उस MCQ में ये पूछते हैं कि व्हाट आर द नंबर्स ऑफ बोन इन हेड रीजन। हेड रीजन में कितने बोन है? फिर बच्चे इसी स्कल को उठा के लिख लेते हैं। जब हेड रीजन आपसे पूछेंगे तो आपने 29 लिखना है, क्योंकि एक बोन इस हायोइड का, ये भी साथ में प्लस करना है। तो 2 तरह के MCQs को बेटा याद कर लें। अगर आपसे MCQ में स्कल पूछे तो स्कल में 28 आंसर होगा, और अगर हेड का पूछे तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? ये होगा बच्चे हमारे पास 29। क्लियर हो गई ये बात? ये एक्सियल स्केलेटन में पहला सेक्शन था हमारे पास स्कल का। आगे नेक्स्ट लेक्चर में वर्टेब्रल कॉलम और रिब्स को डिस्कस करेंगे। इसको अलग अलग करके डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप ये नंबर्स को याद करें। और आपने देखा आज के लेक्चर को मैंने बहुत जल्दी जल्दी ये नंबर्स वगैरह लिख के इसको आप तक पहुँचा दिया। उसका रीज़न ये है, आसान सी बातें हैं, कोई इसमें कंसेप्चुअल चीज़ें, मुश्किल चीज़ें नहीं है कि मैं उसमें डीप चला जाऊँ। इसलिए ये कोशिश करें कि जो आसान काम होता है उसको थोड़े से टाइम में कवर करके उसको याद कर लिया करें, ताकि आगे आपको मज़ीद लेक्चर्स के लिए और स्टडी के लिए टाइम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।